कि राम भक्ति में लीन हो जाएं, वे स्वयं ही आपके पास चले आएंगे। आपके सामने तुलसीदास जी का उदाहरण है। उन्होंने हनुमान जी की कोई भक्ति नहीं की, पर चूंकि वे राम भक्त थे इसलिए वे हमेशा तुलसीदास जी के साथ रहे और उनकी सहायता भी की। हनुमान जी को पाने से पहले उनके स्वभाव को जानना आवश्यक है। दरअसल हनुमान जी स्वयं को सेवक मानते हैं और वो भी श्री राम जी का। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इसीलिए हर राम कथा में हनुमान जी को एक आसन दिया जाता है। आप भी जब भी कभी राम से जुड़े किसी भी ग्रंथ का पाठ करें तब हनुमान जी को आसन प्रदान करने के पश्चात उनका आह्वान करें, वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब आती है उनके दर्शन के लिए कौन सा मंत्र जाप करें। तो आपको बता दूं, मंत्र कोई भी हो, वो हर मंत्र आपको उनके दर्शन में सफलता दिला सकता है। वो चाहे हनुमान चालीसा हो या हनुमान अष्टक, बशर्ते आप उनके पाठ से पूर्व रामचंद्र जी की आराधना कर चुके हों। चूँकि राम नाम से वे आकर्षित होते हैं, वो आपको राम की गाथा का आनंद लेते देखते हैं। फिर जब आप उनकी विरदावली गाकर उन्हें सुनाते हैं तब वे जाकर आप पर प्रसन्न होकर सामने से भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन पहले श्री राम का ही गुणगान भजन करें। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हीं के साथ ऐसे बैड एक्सपीरियंस होते हैं कि वे पागल हो गए या मर गए। लेकिन राम भक्त के साथ ऐसा कतई नहीं होता। मेरी तो मम्मी ने हनुमान जी के दर्शन इन्हीं माइक आंखों से किए थे और वे भाव विभोर थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बिना राम के हनुमान जी की कल्पना भी दुखदायी हो सकती है। इसलिए राम भक्ति कीजिए और सरलता से हनुमान जी को भी पाएं। पर याद रहे, वे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे राम की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए डायरेक्ट उनको सिद्ध करने की भूल कभी न करें, वे क्रोधित हो जाते हैं। और भूल कर भी बजरंगबाण का पाठ तो कदापि न करें, क्योंकि यदि आप अपने किसी कार्य की सिद्धि हेतु हनुमान जी का डायरेक्ट पाठ कर रहे हैं तो बजरंगबली आपका काम तो कर देते हैं पर आपको शाप भी दे देते हैं। इसका कारण ये है कि यदि वो कार्य आपके प्रारब्ध में होना नहीं लिखा है पर फिर भी आप उसी के लिए बजरंगबाण कर रहे हैं तो हनुमान जी का क्रोध लाजमी है। उनकी नजर में आप उस समय दो अपराध एक साथ कर रहे हैं। पहला अपराध है कि बिना उनके आराध्य को पूछे आप सीधे अपने कार्य को सिद्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा अपराध के यदि हनुमान जी आपका कार्य किसी भी कारणवश नहीं करना चाहते, जैसे उनके आराध्य को नकारना या आपके प्रारब्ध में न होना, तब भी आप बजरंगबाण के द्वारा उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो वे कार्य तो कर देंगे लेकिन आपसे क्रोधित भी हो जाएंगे। वास्तव में बजरंगबाण करना मतलब हनुमान जी से जबरदस्ती करना, क्योंकि इसमें उन्हें भगवान राम की कसम देकर कार्य कराने की जिद की जाती है। अब जब आप राम की कसम देंगे तो हनुमान जी अन्य भाव से आपका कार्य तो कर देंगे, लेकिन वे स्वयं आपसे इतने क्रोधित हो जाएंगे कि आपकी इस चक्कर में मृत्यु भी हो सकती है या आपके परिवार को एक साथ कई विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खैर, जो भी हो, आपको यदि हनुमान जी के दर्शन की प्रगाढ़ इच्छा है तो अपनी मनोकामना लेकर रोज एक नियत समय पर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड इसलिए चूंकि इसमें राम जी के साथ हनुमान जी की भी गाथा है, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। उसके बाद 52 दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया संधि काल में रख कर आए और वहीं बैठकर 2-5 मिनट पहले राम नाम का जाप करें। फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिया रखते समय भी अपनी इच्छा कहें और हनुमान चालीसा करने के बाद भी अपनी इच्छा व्यक्त कर प्रणाम करके वापस आ जाएं। और एक बात अवश्य याद रखने की जरूरत है कि आपको यदि हनुमान जी के दर्शन हो तो स्वयं को इसके लिए पहले से तैयार रखें, ताकि उनके उस विराट स्वरूप को आप सहन कर सके। चूँकि जब वो सामने प्रकट होते हैं तब आपका विचलित होना स्वाभाविक है, चूँकि उनका शरीर इतना विशालकाय होता है कि आप दर्शन से डर सकते हो। पर यदि अति विशालकाया की कल्पना आप मन में पहले से ही करके रखें तो आप उनके रूप को सहन भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्वयं की कल्पना शक्ति बढ़ानी होगी। वो जो चित्र में जैसे हनुमान जी दिखते हैं वो वैसे कतई नहीं है। खैर, मेरे हिसाब से तो आप दर्शन के चक्कर में न पड़कर केवल राम भक्ति करें। हनुमान जी वैसे ही आपके साथ आ जाएंगे और आपको हर मुश्किल से निकाल लाएंगे। हनुमान जी माना कि बहुत सरल है, किंतु वे सहज बिल्कुल भी नहीं है तथा उन्हें प्रसन्न करना भी कठिन तथा बेहद कष्ट प्रायः बात है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आप निर्मातलता के साथ भगवान श्री राम जी तथा हनुमान जी की साथ में आराधना करेंगे तो हनुमान जी आप पर संतुष्ट होकर आपको मदद जरूर किया करेंगे, किंतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस संदर्भ में एक हनुमान साधक की सच्ची जीवन कहानी बताते हैं। वे बहुत दृढ़ तथा हनुमान भक्त थे। हनुमान जी उन पर प्रसन्न भी थे। वे खुद कहते थे कि प्रभु साथ ही चलते हैं हमारे, किंतु उनके शुद्धता के बहुत ज्यादा नखरे भी थे, इसलिए वे अकेले ही रहा करते थे।
उनके अनुसार बजरंग स्वामी को अशुद्धता और नियम, ऊंच नीच, भंग करना कतई पसंद न है। वे कतई बर्दाश्त नहीं करते तथा प्रसन्न होने के बावजूद कोई भी छोटी से छोटी गलतियों की भी उन्हें तुरंत सजा भी मिल जाया करती थी। फिर एक दिन क्या अचानक ऐसा क्या हुआ समझ न आया, पर वे अपने घर में पूजा करते हुए विक्षिप्त अवस्था में मृत पाए गए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बजरंग स्वामी को प्रसन्न करना बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि वे किस बात पर बिगड़ जाएंगे कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन आप यदि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सिर्फ उनकी किसी भी तरह की उपासना करते हैं तो भी वे अपनी पूरी कृपा आप पर जरूर बरसाते हैं, क्योंकि वे कृपा निधान है, बेहद सरल है किंतु सहज नहीं है। और वो इंसान जो सांसारिक हो, वो स्त्री हो या पुरुष, उनको प्रसन्न करने के लिए दौड़े, उससे अच्छा है कि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास करें। यही आज के युग के आचार विचार तथा बर्ताव के अनुसार सही रहेगा। अब रहा सवाल किसी मंत्र का, तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, एक मुखी हनुमान स्तोत्र, पंचमुखी हनुमान धारा या सुंदरकांड जैसे किसी भी धाराओं का अनुसरण करें, लाभप्रद ही रहेगा। साथ में यदि आप रामरक्षा स्तोत्र का भी पठन करते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि हनुमान जी वही ज्यादा रमते हैं जहाँ उनके प्रभु की पूजा आराधना होती है। खुद करें और उनके उपस्थिति का सुखद आनंददायी अनुभव प्राप्त करें। और मंत्रों के अलावा अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी मन कर्म वचन से किया जाए तो भी हनुमान जी के दर्शन संभव है। आइए बात करते हैं श्री हनुमान चालीसा की कुछ खास बातें। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती, जिनका पहला शब्द है श्री गुरु। इसमें श्री का संदर्भ सीता माता है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाई उनके शक्ति और ज्ञान का बखान करते हैं। 11 से 20 तक के चौपाई में उनके भगवान राम के बारे में कहा गया, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। आखिर की चौपाई में तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा है। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्तिभाव जागृत होता है। हनुमान चालीसा को दुनिया में सबसे ज्यादा बार पढ़ी जाने वाली पुस्तिका माना जाता है। इसमें हनुमान के गुणों एवं कामों का अवधि में बखान है। इस चालीसा में 40 चौपाइयों में ये वर्णन है, इसीलिए इसे चालीसा कहा गया। इसमें 40 छंद भी हैं। हनुमान चालीसा का इतिहास। एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। ये सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में कैद करवा दिया। कारावास में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। कहते हैं जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल लिया। बादशाह अकबर की फौज भी बंदरों का आतंक रोकने में नाकामयाब रही। तब अकबर ने किसी मंत्री की सलाह को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। कहते हैं जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा इलाका छोड़कर चले गए। ये तो सत्य है कि राम भक्त हनुमान अजर अमर आज भी इस संसार में विचरते हैं। उनके दर्शन भी बहुत से ऋषि मुनियों और उनके भक्तों को समय समय पर होते रहते हैं। वाम मार्ग साधना में तो हनुमत साधना और उनके साक्षात दर्शन बहुत से साधकों ने किए हैं, लेकिन ये साधना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वाम मार्ग में हनुमत वीर का तेज आप नहीं संभल पाएंगे अगर आपने एक क्रम में पहले ही दूरी साधनाएं सफलता पूर्वक न की हो। इसमें समय भी लगता है और दूसरा इंसान को केवल इसी ध्येय पर केंद्रित होना पड़ता है। ये किसी गृहस्थ के लिए मुमकिन नहीं होता। हनुमान दर्शन का दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से आप सहज ही हनुमान जी की